तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम हिप्पीवाद के ऊपर कि जो अमेरिका में हिप्पी थे वो सड़कों पर आ गए थे। आपने भी पढ़ा होगा या बताया गया होगा कि जो सड़कों पर आ गए थे तो वो नंगे वस्त्रहीन या कुछ भी खा रहे हैं, सड़कों पर नशा कर रहे हैं और घूमते थे। और उनका एक इतना बड़ा हिजूम मतलब अमेरिका में बन गया था कि अमेरिकी गवर्नमेंट उनसे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वो हिप्पी जो थे उनके बारे में हमें किताबों में बहुत ही कम बताया गया है। ये हिप्पीवाद करके उनके बारे में बहुत कम नॉलेज दी गई है। और उसके बाद में हमारे जो वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक थे प्रभुनंद महाराज, वो हार्ट अटैक आने के बावजूद अमेरिका गए और अमेरिका जाकर उन्होंने इस्कॉन का हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद में जब वो हिप्पियों से मिले तो उसके बाद में क्या प्रोसेस रहा कि वो सारे हिप्पी जो ओरिजिनल हिप्पी थे और नोकल हिप्पी कौन थे, जो ओरिजिनल हिप्पी थे वे मथुरा कैसे आ गए, इस संबंध में आज हम बात करेंगे। देखो दोस्तों कि जो हिप्पी थे वो क्या थे, क्रांति थे। क्रांति थोड़ा समझने लायक बात है। कन्वर्जन अलग होता है, अहिंसा अलग होती है और क्रांति अलग होती है। क्रांति का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं जाकर आंदोलन करो या बहुत सारा हिजूम ले जाकर किसी चीज की मांग करो, वो नहीं होता। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, बदलाव की आग, एक साथ पूरा बदल जाना, है ना। तो जो हिप्पी थे वो अमेरिका में ये बोलते थे कि ये डेमोक्रेसी कंट्री है और हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कुछ भी करें। और वो इस परिवारवाद से, और वो मतलब एक थिंकिंग, एक सोच रखते थे कि अगर मर ही जाना है तो क्यों बच्चे पैदा करें, क्यों परिवार के साथ रहें, या क्यों पैसा कमाएं, किसके लिए कमाएं। वो एक उनकी मेंटेलिटी बन चुकी थी। और अक्सर एक समय आने पर हर इंसान के अंदर ये क्वेश्चन उठते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं और सारी जिंदगी हमारी सिर्फ पेट के चक्कर में निकल जाती है, खाने के चक्कर में निकल जाती है। और अगर मर ही जाना है और अगर मौत के बाद कुछ है नहीं तो फिर ये ताज हम क्यों करना, क्यों गाड़ी खरीदना, क्यों बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना, क्यों घर बनाना। मर ही जाना है तो सड़कों पर क्यों नहीं आ जाए। ये इंसान के अंदर ये क्रांति एक तरीके से देखी जाए दोस्तों तो बहुत अच्छी थी। मगर जो हिप्पी थे उनका एक प्रॉब्लम था, वो मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब उनका मेंटेलिटी में ये बात छा गई कि अब वास्तव में मर ही जाना है तो फिर कमा के क्या करना है, खा के क्या करना है, ये तो वो क्या हुआ, वो सड़कों पर आ गए कि हमको जैसा अच्छा लगेगा हम जिएंगे, ना हम तुम्हारी गवर्नमेंट के कोई रूल मानते हैं, ना हम सरकार से कोई लेना देना रखते हैं, ना हमको कुछ चाहिए नहीं, जो हमको चाहिए वो हम हमारे से इकट्ठा कर लेंगे, है ना। ये उनका कहना था। तो हुआ क्या उसमें, जो मैंने आपको बताया था कि नोकल हिप्पी भी उसमें थे। तो देखो दोस्तों, जो ओरिजिनल थे ना वो तो घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वहां पे आ चुके थे। और जो नोकल हिप्पियों की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन थे, जो बहुत अमेरिका में पैसे वाले लोग थे, उनकी जो औलादे थी या उनके जो बच्चे थे वो नशे की लत से इतने पीड़ित हो चुके थे कि घर पर जाते थे तो उनको प्रेशर पड़ता था। तो वो क्या, उन्होंने सोचा कि हिप्पी सड़कों पर नशा करते हैं और इनके साथ अगर हम मिल जाते हैं तो हमको नशा वैसे ही खुलेआम कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हमको कोई सरकार प्रेशराइज कर सकती है। क्योंकि दोस्तों उनका इतना बड़ा समूह बन चुका था और वो किसी की नहीं सुनते थे, ना किसी रूल को फॉलो करते थे। अगर उनको नग्न घूमना है तो वो नग्न घूमते थे, अगर उनको सेक्स करना है तो वो भी सड़क पर सेक्स करते थे, और खाना है तो वो एक ही थाली में 10-10 खाते थे। ये उनका मतलब, वो ये बोलते थे कि अगर है तो फिर हमको जीना है तो उसी तरीके से हम जी सकते हैं, मौत अगर सच है तो हम जैसे जिए वैसे जी सकते हैं। तो उसमें देखो, अगर दोस्तों उस अवस्था में जो हिप्पियों ने की थी क्रांति, उस अवस्था में अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है और एक नेगेटिव थिंकिंग भी है। पॉजिटिव ये है कि दोस्तों इंसान वास्तव में ही एक ऐसी सर्किल में फंस चुका है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर इसको डीपली जाके देखें तो दोस्तों एक व्यक्ति को पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, वो इतना पैसा कमा ले रहा है
और एक व्यक्ति भूखा सो रहा है। और जिस व्यक्ति को पैसे की उतनी जरूरत नहीं है, जैसे किसी का जीवन निर्वाह सारी व्यवस्थाओं के साथ अगर 10 करोड़ में निकल जाएगा और उसको तुम 100 करोड़ दे रहे हो, तो दोस्तों किसी भी चीज की या अति हो जाना या किसी भी चीज की कमी हो जाना दोनों नुकसानदायक होती हैं। अब जिस व्यक्ति के पास सिर्फ 10 करोड़ की उसे नीड है, अगर उसे हम 100 करोड़ दे दें तो फिर वो नुकसानदायक है। जैसे अभी पैसे वाले लोग कर रहे हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, कहीं जमीन को इतना खोद दिया जाता है कि बाढ़ आने की स्थिति हो जाती है। और जब पेड़, दोस्तों जो प्रकृति का सर्किल चेन है, अगर उससे पेड़ को हटा दिया जाए तो प्रकृति में हर तरीके से नुकसान होगा। बारिश कम होगी तो उसमें किसानों का भी नुकसान होगा। तो किसी भी चीज की अति, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो प्रॉब्लम कर देती है। इसी प्रकार इंसान एक सर्कल में घूम चुका है। दोस्तों पहले इंसान जिंदगी, अगर जीवन है तो जीने के लिए है। हिप्पियों का कहना था कि अगर जीवन है तो खुल के जीने के लिए। तो ये बात सत्य भी है। अगर हम धार्मिक आस्था रखते हैं तो हर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बोला था कि जीवन है तो जीने के लिए। तो उसको ना जीकर हम सिर्फ पैसों के पीछे इतना भाग जाते हैं, और जो पैसा हम कमाते हैं वो दूसरों के लिए। अगर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में कि सब कुछ भूल ही जाना है मरने के बाद, अगर मौत निश्चित है तो फिर क्यों हम सब ये तालझाम करते हैं। तो हिप्पियों का कहना यही था कि हम इन सर्किल से बाहर निकल के जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। तो हुआ क्या दोस्तों कि जो मैंने लोकल हिप्पी आपको बताए थे वो भी थे, ओरिजिनल हिप्पी भी थे, है ना। तो यहाँ से प्रभु आचार्य जो इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक थे वो जाते हैं और उन हिप्पियों से मिलते हैं। मिलने के बाद में वो उनको समझाते हैं कि जो नशा आप कर रहे हो या नशा करके जो भुलाने की कोशिश तुम खुद को कर रहे हो, या आप ये सब सड़कों पर खुलेआम जो सब कर रहे हो वो सही नहीं है। इस क्रांति का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ करके बोला और उसके बाद में उन्हें बताया कि ध्यान, देखो दोस्तों इंसान कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या तो उस चीज के बारे में जानता ना हो तो उस चीज से दूर रहेगा, या उसके बाद बारे में पूर्ण नॉलेज होना उस चीज से बाहर निकाल देगा। बीच में आना ऐसे ही है जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंस जाना, सेम प्रोसेस है। तो उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अब हिंदू धर्म उस लेवल तक गया है दोस्तों, उसने उस चीज को महसूस किया है कि जो इंसान की आत्मा होती है या जो चित्त होता है वो हमेशा शून्य की ओर प्रवाह करता है, मतलब निर्विकार, निर्विचार, समय की शून्यता। और ये क्षण हमको संभोग में भी मिलता है, इसलिए हमारी इच्छा संभोग में बार बार जाने की होती है। अब शून्य विचार मतलब खुद को मिटा देना, यही काम सेम प्रोसेस क्या करती है दारू या नशा कोई सा भी हो, तो वो क्या करता है इंसान को भुलाता है, तो इंसान बार बार उसकी ओर जाता है। तो हिप्पियों का यही प्रोसेस उन्होंने समझाया कि देखो भूलने से अच्छा खुद को जान लो। तो उनको ध्यान के बारे में बताया। तो जो लोकल हिप्पी थे वो वापस रिटर्न चले गए थे अपने अपने घर, और जो ओरिजिनल वास्तव में हिप्पी थे वो वृंदावन आज भी हैं, बहुत से वहाँ के अमेरिका के बहुत पुराने हैं। अगर आप कभी जाओ तो कोशिश करना मिले। उसके बाद में एक कहानी और सुनाता हूं मैं। एक पत्रकार था, लेडीज पत्रकार थी, अमेरिका की थी, बहुत चर्चित किस्सा है ये। तो दोस्तों वो हिप्पियों के बीच में गई, तो हिप्पियों से जब वो मिली तो हिप्पियों ने उसको बुलाया और बिठाया। तो हिप्पियों से जब उसने क्वेश्चन किया कि आप कैसे जीते हो या आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो क्या है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने मतलब वो इतनी हद तक जाते थे जैसे किसी को, हिप्पी को अगर लग रहा है कि मुझे सेक्स करना है तो वो सामने वाली कोई लड़की थी जो भी हिप्पी थी तो उसको वो डायरेक्ट बोल देते थे मुंह पर कि सेक्स करना है। अब नहीं करना या करना वो उसकी मर्जी है। अगर करना है तो वो हाँ बोल देती थी, वो खुलेआम करते थे, और नहीं बोलना तो वो मना कर देते थे। तो फालतू ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे, ना ज्यादा सोचते थे, जो बात एक्चुअल है वो बोल देते थे। हिप्पियों का ये प्रोसेस था। तो हुआ क्या, जब वो पूछा तब उसका खाना खाने के लिए हिप्पियों ने इनवाइट किया, तो बैठे, एक बड़ा सा थाल था उसमें 10-15 लोग खाना खा रहे थे। और
हाथों से, उन्हीं उंगलियों से चाट चाट के वो लगे हुए थे, मतलब एक बहुत बुरी तरीके से। और इतनी, पत्रकार को देखकर इतनी हद हो गई थी कि एक लेडीज थी, हिप्पी थी, उसके शरीर के ऊपर उन्होंने जो भी था खाने का आइटम वो डाला और उसके शरीर को चाटने लग गए थे। तब उन्हें जो प्रभु थे उन्होंने बताया था कि देखो, क्रांति होना अच्छी बात है, मगर हमारी क्रांति से किसी दूसरे को नुकसान होना ये बहुत गलत बात है। ये रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते थे कि, एक बार की कहानी है कि गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को बुला रहे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने बाल संवार रहे थे, तो गांधी जी बोले कि इतने बुढ़ापे में आप कहाँ सज धज के जा रहे हो? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि मैं खुद के लिए तैयार नहीं हो रहा, मगर मेरे को देखकर दूसरे को बुरा ना लगे, या मैं किसी दूसरे के ध्यान को विचलित ना करूं, इसलिए खुद को संभालता हूं। मतलब मेरी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतना ही सार था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप जानते हैं कि वो दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं कि जिन्होंने कविताएं 3000 से ज्यादा लिखी थी, कहानियां जो भी है, और बहुत अच्छे विचारक थे वो। तो आज हिप्पीवाद के बारे में बात की वो दोस्तों, आज भी मथुरा में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।